मंतर में पिछले कई दिनों से सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी यही मांग है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी को लेकर आज लखनऊ के कई अलग अलग इलाकों में कई अलग अलग पार्टी धरने पर बैठी है। इस समय हम लखनऊ के स्वाधवन चौराहे के पास पार्क में है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है ये भी इसी मांग को लेकर वो आज धरना दे रहे हैं। देश का दुर्भाग्य है, देश का वैज्ञानिक, शिक्षाविद और समाज सुधारक जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, उनको शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अनशन करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से सरकार द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है, बच्चों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। आज हम सोनम वांगचुक जी के समर्थन में और जो जंतर मंतर में लाठीचार्ज हो रहा है उसके विरोध में आज हम यहाँ बैठे हैं। हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किया जाए और जो भी दोषी हैं पेपर लीक के उनको जेल में डाला जाए और तभी ये हमारी मांगे पूरी होंगी। अभी पुलिस वाले आए थे और हमें कह के गए कि आप लोग यहाँ जल्दी से जल्दी हट जाइए वरना आपका इंतजाम हम बनाते हैं। तो मैं पुलिस वालों से बोलना चाहता हूँ कि जब तक सोनम वांगचुक जी वहाँ पर धरना करते रहेंगे तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। और ये एक जनता का प्रोटेस्ट है, इसमें किसी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं, ये जनता का प्रोटेस्ट है। तो हम लोग साथ में हैं, जब तक वहाँ पर सोनम वांगचुक जी रहेंगे तब तक हम लोग यहाँ पर अपना धरना जारी रखेंगे। पूरा देश के बच्चे पढ़ते हैं, आप समझिए पूरे देश के बच्चों के साथ विश्वासघात हो रहा है, उनका नीट का पेपर लीक हो रहा है और आज क्या दिन आ गया है कि हमें एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। आपने कभी सोचा था ऐसा टाइम आएगा? धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? भाई कुर्सी है, जनाजा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान उतर जाओ, नहीं तो ये पेपर लीक की व्यवस्था को बंद करो। भाई 6 महीने के बच्चे का भी इतना डायपर लीक नहीं होता है जितना जो है इस सरकार में पेपर ही लीक हुआ है। आज जिसके घर के नौजवान गए हैं, जिन छात्रों ने जान दी है, उसका जवाबदेही उसकी किसकी उसकी जवाबदेही कौन देगा? कोई है जवाब देने वाला? मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से कहना चाहूंगी, धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे युवाओं को बख्श दो। जनाजा है नहीं है, ये कुर्सी है, उतर जाओ। और हम इस प्रदर्शन को देखिए, हम आए थे कि हम समर्थन करते थे कि हम सोनम वांगचुक जी का हम अपनी बात कहते और हम एक ज्ञापन देते चले जाते। लेकिन जिस तरह से सुबह में इन्होंने हमारे बच्चों के साथ लाठियां बरसाई हैं, तो आज हम इस जगह पे झंडा गाड़ कर बैठे हैं, तिरंगा गाड़ कर। हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं करेंगे। 2019 में भी दिल्ली से आवाज उठी थी और लखनऊ ने उस आवाज को बुलंद किया था। उसी तरह से मैं आपको बता दूं कि उसी तरह से जैसे 2019 में हमने अपनी आवाज दिया था, उसी तरह से आज बच्चों के भविष्य के साथ भी उस तिरंगे के सहारे आज इस जगह पर बैठी हूँ। लगातार बातें चल रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को जो शिक्षा मंत्री हैं उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सोनम वांगचुक और सीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी इसको लेकर दिल्ली के जनता मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसके बावजूद कोई भी इस पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह देना चाहूंगी, यहाँ मैं या मेरे मानने में और कोई भी सीजेपी की तरफ से नहीं आया है। हम यहाँ सीजेपी के लिए नहीं है, हम यहाँ नीट पेपर लीक के लिए हैं। मुद्दे को मत भटकाइए, ये मेरी मीडिया से बहुत बड़ी गुजारिश होगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें कही जा रही हैं जो मुद्दे से भटका रही हैं। हम नीट पेपर लीक के लिए आए हैं। जो अब हमारी डिमांड सिंपल सी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अभी तक 1.5 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ना सरकार ने ना धर्मेंद्र प्रधान ने कोई संज्ञान लिया है। सबसे बड़ी बात, हमारी मांग पूरी की गई नहीं, कि संज्ञान ही नहीं लिया। अभी धर्मेंद्र प्रधान का बर्थडे निकला कुछ दिन पहले, मोदी जी उसके लिए ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन 1.5 महीने से चले आ रहे इस प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने एक ट्वीट, एक बयान कुछ नहीं दिया। आज सुबह भी जो उनकी स्पीच थी उसमें भी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ईगो, अहंकार जो सर चढ़ के बोल रहा है, उस अहंकार से उतर आइए। हम जनता है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की पावर को मत भूलिए। जब यहाँ गोरों की सरकार नहीं रही तो चोरों की सरकार भी रहने नहीं देंगे। अच्छा, अभी 2 दिन पहले ही सोनम वांगचुक जो जनता मंतर में धरना दे रहे थे उनको पुलिस द्वारा उठा लिया गया और ये कहा गया कि कोर्ट की तरफ से ये आदेश है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो क्या लगता है, ये सब कोई रणनीति है या फिर? बिल्कुल, ये सबसे पहले तो कोर्ट में अर्जी दाखिल ही की गई 15वें या 16वें दिन, जब मूवमेंट ने थोड़ा सा हीट पकड़ी। उससे पहले 10 दिन तक वो भूखे थे, 15 दिन तक भूखे थे, तब किसी को मतलब नहीं था। जब 16वें दिन से लोगों की भीड़ वहां आने लगी और
सोशल मीडिया पे इस बारे में थोड़ी सी हवा बदली, तब इन्होंने कोर्ट में अर्जी दे दी। कोर्ट के ऑर्डर में भी ये कहीं नहीं लिखा है कि उनको जबरदस्ती उठा के लेके जाया जाए। ये लिखा गया है कि डॉक्टर्स उनकी मेडिकल कंडीशन को मॉनिटर करें और अगर जरूरत पड़े तो उसमें इन्वॉल्व हो। लेकिन पुलिस ने क्या किया, उनको उठा लिया। इसमें हुआ क्या कि सरकार एक अहंकार में है कि हमारे खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता है, हम राजा हैं, हमारे खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, और इलेक्शन आएगा तो हम फिर कोई हिंदू मुस्लिम वाला मसला उछाल देंगे और जीत जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, और ये जनता है, इसको बेवकूफ मत बनाइए। जो आपने सोनम वांगचुक के साथ किया, अबडक्शन था, किडनैपिंग थी, और हमारे लोकतंत्र के मुंह पे तमाचा था, काला धब्बा था। 19 जुलाई का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। और सरकार से बस ये विनती है, हाथ जोड़ के, अब भी समय है, जाग जाइए, बदल जाइए। हम भी चाहते हैं बीजेपी सत्ता में बनी रहे, लेकिन ऐसे नहीं। बीजेपी को सत्ता में रहना है तो जनता की बात सुननी होगी, माननी होगी, सिस्टम को बदलना होगा, वरना जनता, आप जानते हैं जनता बहुत ताकतवर है, हमारी ताकत का एग्जाम मत लीजिए। तो जैसे कि आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सपोर्ट में हैं। उन्होंने अपने हाथों में उन्होंने कागज लिए हैं, दफ्ती भी ली हुई है, और साथ ही उनका यही कहना है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। और साथ ही साथ सोनम वांगचुक के साथ सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि तमाम भारत के लोग हैं। फिलहाल बने रहिए द होल न्यूज़ के साथ। कैमरामैन उमेश शुक्ला के साथ मैं राहुल।